जब भी हमारे शरीर की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें उसका इलाज जो है प्लास्टर कास्ट करके करना पड़ेगा या फिर और वो दूसरे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों प्लास्टर कास्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। तो उसी के सावधानियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लास्टर कास्ट करने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्लास्टर कास्ट के बारे में कि प्लास्टर कास्ट में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें क्या करें और क्या चीज़ें ना करें। जब आप प्लास्टर कास्ट करवा लेते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आप प्लास्टर कास्ट कैसे कर सकते हैं, अपने घर पर ही आप प्लास्टर कास्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप प्लास्टर कास्ट करवाते हैं तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। प्लास्टर के दौरान हमेशा जो है आप अपनी उंगलियों को हिलाते रहें, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, एकदम शून्य पड़ जाएंगे, उनमें कोई भी सेंसेशन नहीं रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको उंगलियों को हिलाते रहना है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर प्लास्टर का या जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर के चीज़ों को ज़्यादा ना हिलाएं, दूसरे जो उंगलियाँ हैं उनको हिलाते रहें। दोस्तों दूसरी बात कि आप हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर आपको फ्रैक्चर हुआ है या जहाँ पर प्लास्टर कास्ट लगा है वहाँ पर आपको तकिए या किसी अन्य चीज़ की सहायता से उस चीज़ को, उस पैर को या उस लिम्ब को या वो जहाँ पर एरिया भी जहाँ भी आपको प्लास्टर कास्ट लगा है उसको अपने हाथ से थोड़ा ऊपर ही रखना है। दोस्तों तीसरे चीज़ के बारे में बताती हूँ, जिसमें अगर आपको आपकी उंगलियों में दर्द होने लगे, अगर आपने प्लास्टर कास्ट करवाया है और आपकी उंगलियों में दर्द होने लगे और साथ ही आपको ऐसा लगे कि अब मेरी बॉडी में कोई भी सेंसेशन नहीं है या वहाँ पर कालापन आपको दिख रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसके दिखाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्रैक्चर के लिए कुछ घरेलू उपयोग करना चाहते हैं या घरेलू उपाय अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कई घरेलू उपाय ऐसे होते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, लेकिन आप उसे अपनाते हैं जिससे आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लास्टर कास्ट के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आपको परेशानियाँ ना हो। कभी भी प्लास्टर अगर आपने लगवाया है, फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर लगवाया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्लास्टर वाले एरिया को किसी भी कड़ी जगह पर या किसी भी फर्श पर ना रखें, क्योंकि अगर आप फर्श पर रखेंगे तो उससे प्लास्टर के टूटने का खतरा बना रहता है और आगे वो प्लास्टर आपको काम में नहीं आएगा। दोस्तों प्लास्टर वाला जो हिस्सा है उसको हमेशा पानी से बचा कर रखें, क्योंकि अगर आप पानी के संपर्क में आते हैं तो उससे स्थिति जो है और बिगड़ सकती है, उसमें खुजली हो सकती है और खुजली होने के साथ साथ आपको कुछ स्किन रैशेस हो सकते हैं या उसमें और ज़्यादा आपको परेशानियां हो सकती है। दोस्तों अगर कभी ऐसा होता है कि आपको प्लास्टर के अंदर जो है खुजली हो रही हो तो आप कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो नुकीली चीज़ आपको चोट पहुँचा सकती है। दोस्तों साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप प्लास्टर के अंदर कोई भी चीज़ ना डालें, क्योंकि वो चीज़ जो है उसके अंदर रहकर आपकी स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है, उसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो सकती है। दोस्तों साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी आपका प्लास्टर अपनी जगह से हट जाता है तो आप अपने से खुद से प्लास्टर को एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप खुद से प्लास्टर को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानियां हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो प्लास्टर है या जो फ्रैक्चर है, जहाँ पर आपको फ्रैक्चर हुआ है, वो एरिया अच्छे से जुड़ ना पाए या बोन जो है वो अच्छे से जुड़ ना पाए, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।